Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Indian economy chapter Green Revolutions in India. भारत में हरित क्रांति के बारे में आज जानेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, और हरित क्रांति ने कृषि के क्षेत्र में किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, इन बिंदुओं से हम लोग अवगत होंगे। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे भारत में विभिन्न क्रांतियाँ। स्टूडेंट्स, ये जितने भी टॉपिक्स होंगे ये ना केवल आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। संसार के प्रत्येक देश में अनुसंधान से ही वहाँ की परंपरागत खेती में सुधार हुआ। ये तो आप बात से भली भांति परिचित है इन बातों से कि जहाँ पर रिसर्च होगा, जहाँ पर हम नई नई टेक्नोलॉजी को लाएंगे, वो ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर होगा वहाँ चेंज होगा। ओके ओके 1934, इसे भी आप गौर करें, ठीक है। 1934 में एल्सेस नामक स्थान पर जेवी बॉसिंगाल्ट कृषि वैज्ञानिक द्वारा प्रथम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। इसे आप ध्यान दें, सबसे पहले एल्सेस नामक स्थान पर, और कृषि वैज्ञानिक थे जेवी बॉसिंगाल्ट, ठीक है, ने प्रथम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। तब से अनुसंधान कार्य आरंभ हुआ। सन 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इसे भी आप ध्यान दें, 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना से वहाँ के कृषि विकास में तेजी आई, जबकि हमारे देश में ठीक 50 वर्ष बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी स्थापित हुई। इसे भी आप ध्यान दें, हमारे देश में क्या स्थापित हुई? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी स्थापित हुई। ओके, हम लोग जानेंगे सन 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं में 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति की शुरुआत कहा। इसे भी आप ध्यान दें, 1951 कितना गेहूं पैदा हुआ था? पहली बार 120 लाख टन, और फिर 50 लाख टन अतिरिक्त हुआ, तो टोटल कितने हो गए? 170 लाख टन। तो अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर विलियम गार्ड। विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति की शुरुआत कहा। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग यानी संकरण द्वारा नई गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की। खास बात तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1960 में मैक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग की नई गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को विकसित किया, जिनकी प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता 60 से 65 क्विंटल थी। आप यह ध्यान देंगे, प्रति हेक्टेयर कितनी थी? 60 से 65 क्विंटल। ऐसी स्थिति में धान की प्रजातियों की भी रही, जिनसे देश में 1960 के मध्य, यानी आप डेट को नोट डाउन करें, 1966 और 67 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, तो आप कह सकते हैं 1966-67 में भारत कृषि में हरित क्रांति आई, और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई। हमें क्या होता था पहले, जो हमारे खाद्यान्न हैं, ये जो हमारे फूड ग्रेन है, उसे आयात करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन में आगे बढ़ गए और हमने काफ़ी उत्पादन किया, तो हमें बंद हो गया, जिससे हमारे देश के काफ़ी पैसे सेव हुए, है ना, जिसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को तो है ही,
अभी तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जो हम खाद्यान्न में, हम फूड ग्रेन में हम जो सेल्फ डिपेंड हुए, उसमें किसका श्रेय जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एकमात्र अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, इस पर आप गौर करें, उनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जो भारत में वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर भारत में हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया। ओके, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई और अभी भी नई तकनीक से गेहूं में 2.5 गुनी, यानी आप इसे ध्यान दें, कितना 2.5 गुना, धान में 3 गुना, मक्का में 3.5 गुना, ज्वार में 5 गुना, बाजरा में 5.5 गुना उत्पादन में वृद्धि की संभावना है। ये कैसे हुआ? हमारे दो वैज्ञानिकों ने, एक तो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और एक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो भारत के वैज्ञानिक थे। इन दोनों महान वैज्ञानिकों के सहयोग से हमने फूड ग्रेन में काफ़ी तरक्की की, काफ़ी हमने प्रोग्रेस किया। इस प्रकार भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों, इसे भी आप ध्यान देंगे क्या, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, HYBS, यानी हमने क्या किया, हमने ऊंची उपज वाले बीजों, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स एवं रासायनिक खादों, इसे भी आप ध्यान देंगे, हमने रासायनिक खादों एवं नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी के प्रयोग के फलस्वरूप हमने काफ़ी बढ़ोतरी की। किसमें? उत्पादन में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। इसके पीछे हमने बताया कि 60 के दशक में हमने 3 चीज़ों में काफ़ी प्रोग्रेस किया। एक तो हमने उच्च उपज वाले बीजों को हमने काफ़ी आगे बढ़ाया, इसके साथ साथ हमने रासायनिक खादों और हमने इसके साथ साथ नई तकनीक के प्रयोग से हमने उत्पादन को काफ़ी आगे बढ़ाया। भारत में सर्वप्रथम 60 से 61 में एक कार्यक्रम चलाया गया, इसे भी आप ध्यान दें। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP के नाम से देश के 7 चुने हुए जिलों में अपनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को, अब ये भी आप जानें कि आखिर किसी चीज़ जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके कुछ तो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ऋण यानी लोन देना, उनको सीड देना, उनको बीज देना, उनको फर्टिलाइज़र खाद देना, उनको इक्विपमेंट देना उपलब्ध कराना और केंद्रीकृत प्रयासों द्वारा दूसरे क्षेत्रों के लिए गहन खेती का ढांचा तैयार करना। ओके स्टूडेंट्स, 1964-65 से इसी प्रकार का एक दूसरा कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम, इसका इंग्लिश में क्या नाम है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, IAAP, इसे भी आप गौर करेंगे, इसे ध्यान देंगे। ओके, देश के अन्य भागों में लागू किया गया। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया, इसे भी आप ध्यान दें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये दोनों कार्यक्रम IADP तथा IAAP गहन कृषि से तो संबंधित थे, किंतु इनका संचालन फसलों की चालू और परंपरागत किस्मों, ट्रेडिशनल वैरायटीज तक ही सीमित था, इसे भी आप ध्यान दें। ओके स्टूडेंट्स, 1965-66 और 1966-67 में देश में भयंकर फेमाइन आया था। बहुत सूखा पड़ने के कारण सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1966 और 67 में अधिक उपज वाले बीजों की नई कृषि नीति को अपनाया।
इसे भी आप ध्यान देंगे 66 67 में। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया, उपज वाले बीजों की नई कृषि अधिक नीति को अपनाया। कृषि विकास की इस नई नीति में अधिक उपज देने वाले किस्मों के कार्यक्रम, जिसे हम लोग कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, HYVP, इसे भी आप ध्यान देंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, के अतिरिक्त बहुफसली कार्यक्रम मल्टी क्रॉप प्रोग्राम को भी सम्मिलित किया गया। इसे भी आप गौर करें, मल्टी क्रॉप प्रोग्राम। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या परिप्रेक्ष्य में कृषि में दूसरी हरित क्रांति की तत्काल आवश्यकता राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने बताई थी, जिसमें मिट्टी से लेकर मार्केटिंग यानी सॉयल से लेकर मार्केटिंग तक कृषि के सभी पहलुओं का समावेश हो। उन्होंने कहा था कि आप मिट्टी पर तो ध्यान दें ही, इसके साथ साथ जो फसल उत्पादन होंगे उसका मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, इस पर भी आप ध्यान दें, तक कृषि के सभी पहलुओं का समावेश हो। ये तो आप जान ही गए। तदनुसार भारतीय कृषि के समक्ष नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में देश में दूसरी हरित क्रांति यानी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक है, कब हुई थी, इसे आप गौर करें, 22 से 24 नवंबर 2006 को आयोजित किया गया। कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और CASIR और एसोचेम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय नॉलेज एग्रीकल्चर था। यानी द्वितीय हरित क्रांति हम कैसे लाएंगे, हम किस तरह से अपने एग्रीकल्चर में ज्ञान को बढ़ाएंगे, इसका मुख्य विषय थीम यही था कि नॉलेज को बढ़ाना किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ओके स्टूडेंट्स, आप हरित क्रांति के हर पहलुओं को जानें। अब हम लोग जानेंगे भारत में विभिन्न क्रांतियां किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इसे भी आप गौर करें। ठीक है, यहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहला आता है ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति, इसे आप गौर करें, यह मत्स्य पालन के लिए है। उसके बाद आता है ब्राउन रिवॉल्यूशन यानी खाकी क्रांति, यह चमड़ा के लिए है। आप इसे आत्मसात कर लेंगे। आप दो क्रांति तो जान ही गए, एक नीली क्रांति आप जान गए मत्स्य पालन के लिए, आप ब्राउन रिवॉल्यूशन जान गए चमड़ा के लिए। अब हम लोग जानेंगे ग्रे रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब इसे भी जानें, यानी भूरी क्रांति। ठीक है, यानी ग्रे रेवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है, रासायनिक उर्वरक तथा आवास विकास। ठीक है, हम लोग जानेंगे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो अभी आप पढ़े ही, आपने जानकारी ली। ग्रीन रेवोल्यूशन संबंधित है कृषि यानी खाद्यान्न उत्पादन से, एग्रीकल्चर और फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। अब हम लोग जानेंगे गुलाबी यानी पिंक रेवोल्यूशन, इसे भी आप गौर करें। पिंक रेवोल्यूशन के बारे में आप जानें। प्याज, ये किससे किससे संबंधित है, इसे आप गौर करें। प्याज, झींगा उत्पादन, औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल्स। ओके, हम लोग जानेंगे वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन से तो आप भली भांति परिचित हैं, अमूल के बारे में तो आप जानते ही हैं। ओके, यह किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से, यानी वाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। हम लोग जानेंगे सिल्वर रेवोल्यूशन, यानी सिल्वर जो रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है, इसे भी आप गौर करें। वह अंडा यानी कुकुट। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, रजत रेशा क्रांति, यह कपास से संबंधित है। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है, पीली क्रांति, ये तिलहन से संबंधित है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो तिलहन से। अब हम लोग जानेंगे कृष्ण क्रांति, ब्रेक रेवोल्यूशन, यहाँ ब्लैक रेवोल्यूशंस है,
इसे भी आप गौर करें। ये किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। आपसे अगर पूछा जाएगा कि ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो आप कह सकते हैं पेट्रोलियम से। ओके। आपसे पूछा जाएगा कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? स्वर्ण रेशा क्रांति। ओके, इसे भी आप गौर करें। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो आप कह सकते हैं यह किससे संबंधित है? तो जूट से संबंधित है, यानी पटसन उद्योग से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति, तो यह बागवानी से संबंधित है। ओके। आप जानेंगे लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? लाल क्रांति, ओके, यह मांस और टमाटर से संबंधित है, टमाटर उत्पादन से। हम लोग जानेंगे राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, यानी गोल क्रांति, यह आलू से संबंधित है, पोटैटो से। ओके। हम लोग जानेंगे एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे? सदाबहार क्रांति। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है वह है समग्र कृषि विकास से, एग्रीगेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जान गए, उससे जुड़े हुए हर पहलुओं पर आपने ध्यान दिया। आप उसकी स्थापना को जाने, उसमें किस वैज्ञानिकों ने सहयोग दिया था, इससे भी आप अवगत हुए। इसके साथ साथ आप भारत में विभिन्न क्रांतियों से भी अवगत हुए। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।